हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ घर बनाने के लिए बैंक में से लोन कैसे ले और दोस्तों उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू टेक हाउस कंस्ट्रक्शन लोन फ्रॉम द बैंक। दोस्तों अगर आप रिसेंटली घर बनाने की सोच रहे हो और सोच रहे हैं कि मेरे पास तो पूरा अमाउंट नहीं है, पूरे पैसे नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप दोस्तों बैंक में से लोन भी ले सकते हैं। इस लोन को दोस्तों हाउस कंस्ट्रक्शन लोन या फिर दोस्तों होम कंस्ट्रक्शन लोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लोन है आप बैंक में से कैसे ले सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों घर बनाने के लिए ठीक है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे। जैसे दोस्तों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में आएगा सेल डीड जिससे आपने खरीदा है या बेचा है, या फिर स्टैम्पेड एग्रीमेंट फॉर सेल आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली। फिर एनओसी फ्रॉम हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डर, जहाँ पे आप घर बना रहे हैं वहाँ की अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो उसका एनओसी, या फिर बिल्डर है तो उसका एनओसी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पोजीशन सर्टिफिकेशन लैंड टैक्स रिसिप्ट फॉर द लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दोस्तों आप अगर उसका पोजीशन आपके पास है तो आपके पास उसका पोजीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और लैंड टैक्स रिसिप्ट जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल एस्टिमेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। दोस्तों आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, बट ये जो डिटेल है दोस्तों अगर आप ये सबमिट नहीं करोगे तो आपका लोन पास नहीं होगा। डिटेल एस्टिमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब घर बनाने में कितना खर्च लगने वाला है उसका एस्टिमेशन आपको रेडी करना पड़ेगा। तो इसकी जो पूरी डिटेल है दोस्तों वीडियो के आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो दोस्तों है कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको जरूर होगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ डिटेल पेमेंट मेड टू द सेलर और बिल्डर। ठीक है, पेमेंट अगर आपने खरीदा है अभी अभी तो आपने जो भी रिसिप्ट उसको दी होगी, बिल्डर को आपको पे किया होगा उसकी रसीद होगी वो आपको देना होगा, बैंक के स्टेटमेंट देने होंगे। ठीक है, इतनी डॉक्यूमेंट जरूरत होगी। फिर आपके पास अगर आप अपार्टमेंट बना रहे हैं तो आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बात करें तो उसमें आपको आधार कार्ड चाहिए, पान कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो जनरली दोस्तों अब अवेलेबल होती है तो इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एड्रेस प्रूफ में आपको ये जो चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सारे डिटेल अगर आपके पास है उसमें से कोई भी आप सबमिट कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 फोटो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एड्रेस प्रूफ में भी आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। अभी बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड बाय सैलराइज एप्लीकेंट। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं मतलब सैलराइज है आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। हेलो, हाँ, अब बात करेंगे चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड बाय सैलराइज एप्लीकेंट। अगर दोस्तों आप जॉब कर रहे हैं मतलब आप सैलराइज एप्लीकेंट है तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इनकम प्रूफ। ठीक है, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी, अभी जो लेटेस्ट आपकी सैलरी स्लिप है। उसके बाद फॉर्म 16 आपको हर साल मिलता होगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देने पड़ेंगे लास्ट 3 मंथ के अगर आप सैलराइज एप्लीकेंट है तो। ठीक है, इतनी सी मतलब 2-3 डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होगी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट, मतलब आप खुद बिजनेस चल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, मतलब आपका बिजनेस है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे कि पैन होगा आपका बिजनेस ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी एक मांगा जा सकता है, ऐसा नहीं सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी बिजनेस प्रूफ के लिए। इन सब में से बैंक को डिपेंड करता है कौन से डॉक्यूमेंट वो चाहता है। पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है,
ठीक है, उसका कुछ होना चाहिए। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आरओसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपका उसके बाद कुछ हो वो भी आपको इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा ऑडिटेड बाय द सीए, उसमें अंदर प्रॉफिट लॉस ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा कंपनी का लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी जब आप अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, डिटेल एस्टिमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मतलब दोस्तों आप जो लोन, जितनी अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उसके सामने आपको आप जो घर बना रहे हैं उसका एस्टिमेशन भी बताना पड़ेगा कि मेरा जो घर बनाने में इतना खर्च हो रहा है, कौन से मटेरियल में कितना खर्च होता है, सारा एस्टिमेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिटेल एस्टिमेशन है दोस्तों। कैसे बनाते हैं, मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है, वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसा एस्टिमेट हमें जनरली सबमिट करना पड़ता है। तो वो जो एस्टिमेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है करीबन 25/45 का ये प्लान है, हाउस प्लान है। तो इसका कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन बनाया है मैंने लोन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों एक्सकैवेशन में मेरी इतनी क्वांटिटी आई और मुझे जो रेट है मेरा यहाँ पे, ठीक है, क्यूबिक फीट एक्सकैवेशन होने वाला है तो उसमें 3 रुपये पर क्यूबिक फीट का अगर रेट पकड़े तो 43,000 रुपीज़ का होता है। फीलिंग फाउंडेशन में करीबन 11,000 की क्यूबिक फीट क्वांटिटी होगी तो उसमें 3 रुपये के हिसाब से 35,000 होगा। ठीक है, उसके सीमेंट जो है मेरी करीबन फाउंडेशन मतलब अप टू प्लिंथ मेरी करीबन 190 बैग लगेगी 350 के रेट के हिसाब से 66,000 मेरा सीमेंट बैग लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों सारी जो क्वांटिटी है आपको कैलकुलेट करके कॉस्ट निकालना होता है कि ये जो सारी क्वांटिटी है इससे मटेरियल कॉस्ट मुझे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अप टू प्लिंथ एंड ग्राउंड फ्लोर दोनों मिला के करीबन 13 लाख का क्या हुआ, मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट हुआ, वो करीबन 65% के करीब होता है। और लेबर कॉस्ट अगर हम 35% पकड़े तो करीबन 7,04,991 रुपये का लेबर चार्ज हो जाता है। और टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोस्तों 20,14,261 रुपये का होता है। तो हमारा जो लोन होगा राइट, तो वो हमारा करीबन 20 लाख के करीब का लोन हमारा पास होगा। तो ये डिटेल एस्टिमेट हमें देना पड़ता है, जितनी लोन आपको चाहिए तो आपको एक एस्टिमेशन भी उनको बना के देना पड़ेगा। तो ये जो एस्टिमेशन शीट है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पसंद आए तभी आप शीट डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बहुत बार मुझे कंप्लेंट आती है कि सर ये शीट अच्छी नहीं है, वैसी है तैसी है। आप देख लीजिए, आपको पसंद है तभी आप डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है,